चलिए, स्वागत है बच्चों। आप लोगों को हमने पिछले क्लास में बहुत सारा मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने कराया था कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पे। आज उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है कि बच्चों जो दिक्कत क्वेश्चन बनाने में जो लोग सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो कनेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे सीरीज लेना है और कहाँ पे पैरेलल लेना है। अगर आप ये चीज़ का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद किसी भी मान लीजिए कि रेसिस्टेंस पे कितना आपका सेल आप लगाए हो तो कितना किस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, किस रेसिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, ये सब बहुत सिंपल है। ये सब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन में हम ये तय कैसे करेंगे, ये कंफर्म कैसे होंगे कि कौन से रेसिस्टेंस किन के साथ सीरीज में है और किन के साथ पैरेलल में है। तो इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी जो आप एक बार में आप समझ जाओगे, या कोई मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं है कि एकदम करें साका और सब लोग आप समझ जाओगे। थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब जो आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट एक ही बार क्वेश्चन लिखता हूं और बार बार मैं मिटाते चलूंगा और अलग अलग क्वेश्चन करते चलूंगा। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, यानी A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो आओ बच्चों देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर मान लीजिए आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आप अभी तुरंत बना दोगे। देखो इसका नाम है A, इसका नाम है B और आपका इसका नाम है C, और आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, यानी A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको क्या सिखाया है? कुछ नहीं, एकदम ध्यान रखना है, वेरी सिंपल। क्या कि सर जिस पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, हम उस पॉइंट पे सेल या बैटरी जोड़ देंगे। तो देखिए, तो हम पॉइंट A और B के बीच में हमने सेल और बैटरी को जोड़ दिया। अब चलिए, यहाँ से सेल और बैटरी जब आप जोड़ते हो तो स्वाभाविक है यहाँ से जो आपका करंट आता है, गौर करना है आपको, तो यहाँ एक अलग करंट जाएगा और इस होके एक अलग करंट आएगा। और जो करंट आपका, अगर इसका रेसिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, ये मैं लिखना भूल गया, और ये R, तो आपका जो रेसिस्टेंस इस R में जाएगा वही आपका फिर इस R में आएगा, और यहाँ से डिफरेंट करंट फिर यहाँ मिलके फिर यहाँ I हो जाएंगे, यही ना। तो जो आपको मैंने क्या पढ़ाया, कॉमन करंट सीरीज में, डिफरेंट करंट पैरेलल में, तो यानी ये दोनों आपस में किस चीज़ में है? सीरीज में है, और इसके साथ क्या है? पैरेलल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा कैसे, इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे अब? तो चलिए, पॉइंट A B के बीच में तो हमारा एक रेसिस्टेंस है ना, इसका R रहने दीजिए। और चलिए यहाँ से आपका देखिए कि जब ये दोनों आपका सीरीज में है तो सीरीज में मिलके ये आपका पॉइंट A और यहाँ आपका पॉइंट B, तो R और R जब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? R प्लस R 2R। अब ये दोनों किस चीज़ में हैं? पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/R, 2R एलसीएम हो जाएंगे, हाँ या ना। और क्या हो जाएगा ऊपर में आपका? R प्लस, सॉरी R कहाँ से? 1 प्लस ना, 1 प्लस 2 यानी 3/2R। तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R/3 आप लिख सकते हो। एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा आपको मैंने देखिए पैरेलल में जब दो रहता है तो हमने पढ़ाया था ना R1 इंटू R2, तो यानी 2R इंटू R, और डिवाइडेड बाय क्या पढ़ाए थे हमने कि R1 प्लस R2, तो यानी 2R प्लस R, यही ना। तो क्या हो गया 2R का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 3R,
तो r से r कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 2r/3। चाहे इधर से कैलकुलेट कीजिए चाहे इधर से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आना वेरी सिंपल है। चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। इसको मैं मिटाऊं? नहीं मिटाता का हूँ, इधर फिर मैं एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपके पास फिर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा, ध्यान दीजिए एकदम, देखिए बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन तो कैसा भी रहेगा आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर जानकारी क्लियर है, मेथड अगर पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। आपको पॉइंट यहाँ दे दिया गया है A, B, C और D, और सब R ही अभी लेते हैं चूँकि कॉमन लेते हैं। बाद में डिफरेंट वैल्यू पे जब करंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे ना, सेकेंड टाइप के जब क्वेश्चंस में चलेंगे तब वहाँ पे हम लोग R का वैल्यू जो कुछ होगा ले लेंगे। अब फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। दैट पॉइंट क्या बोले हैं, लगा दो आप सेल लगा दिए ना। अब क्या है कि यहाँ से जो करंट आपका सेल से जो करंट फ्लो होगा पॉइंट ए पे आने के बाद ये दो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए चूँकि पॉइंट ए और बी पे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो अब जो आपका ए टू डी जो आपका करंट जाएगा और फिर सी आएगा और फिर बी आएगा, तो यहाँ तक तो आपका कॉमन करंट हो गया। चूँकि इस ब्रांच में जो करंट गए हैं वही करंट यहाँ तक आएंगे, और इधर जो डिफरेंट करंट आ रहे हैं ये मिल के फिर यहाँ पे ये आई हो जाएंगे, है ना। तो इस तीनों में कॉमन करंट, तो तीनों किस चीज़ में हो गया रे बबुआ, सीरीज में, और इसके साथ पैरेलल में। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा सर, वेरी सिंपल है सॉल्यूशन सर। जब ऊपर में 3 का 3 अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएंगे, 3 का 3 जब बेटा सीरीज में है तो क्या हो जाएंगे 3R हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा R। अब इसका आप निकाल लो, दोनों पैरेलल में है ना, तो 3R इंटू R डिवाइडेड बाय 3R प्लस R, तो क्या हो जाएगा 3R स्क्वायर बाय 4R, R से R कैंसिल, यानी 3R/4। इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ना। है कुछ इसमें, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर। तो चलिए जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम इसके आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं एक एक करके। एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर दुनिया की किसी भी किताब, अरे किसी भी किताब में तो कनेक्शन ही ना रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि किताब बदलने से क्वेश्चन बदलता है, कॉन्सेप्ट बदलता है। जो रूल है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल है, वही रहेगा, बस उसको लगाना है। उसको लगाने के लिए हाँ कभी कभी मान लीजिए कनेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मान लीजिए जटिल है, तो उस समय थोड़ा डिसाइड करने में लेट हो जाता है कि पैरेलल कहाँ पे है, सीरीज कहाँ पे है। तो उसका एकमात्र उपाय है क्या, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, लसली आवत जात है सलमर परत निशान। आपकी कठिन तपस्या, अगर आपकी तपस्या, पढ़ाई लिखाई, एकाग्रता अगर आपकी कठिन है तो कितना भी ज़्यादा मान लीजिए कि जो मुश्किल भरी काम है आप उसको आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप कहीं से चोरी करोगे तब कठिन समस्या और कठिन में बदल जाती है। फिर उस समस्या से लड़ने में हमें डर लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहा है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। इस टाइप के जो प्रश्न आपके मन में आते हैं, इस प्रश्न का बेटा एक ही निर्भीक उपाय है कि आप खूब उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको आप बढ़िया से पढ़िए, फिर क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन बनेगा क्यों नहीं बनेगा, हमसे जब क्वेश्चन बनता है, हमसे कैसे, हम मान लीजिए जब क्लास 10 जब पास किए होंगे या लेट दैट हम क्लास जब 10 में होंगे, तो उस समय तो इतना मान लीजिए ज़्यादा चीज़ तुमको नहीं आ रहा था ना। उस समय तो हम भी आप ही लोग की तरह सीख रहे थे। उसमें मेहनत किए, सर लोग जो बताते थे उसको ध्यान देते थे, बुक को पढ़ते थे, क्वेश्चन बनाते थे, जो क्वेश्चन नहीं पूछता था फिर सर को बताते थे। यही प्रैक्टिस होते होते आज यहाँ पहुँच गए हम लोग। कोई भी क्वेश्चन आप लोग देते हैं तो तुरंत उसके बारे में जो एक क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए वो लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में खूब इंटेलिजेंट हैं इसलिए हम तुरंत बना देते हैं। आप भी मेरे पोजीशन पे आओगे तो आप भी उतना ही स्पीड से बनाओगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल न्यू हो, आपको हम इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अभी आपके सीखने की ललक है। आप हमसे बेहतर भी हो सकते हो और आप हमसे बहुत बेहतर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, फिर आप आसानी से कर सकते हो। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना है। चलिए इधर आ गया एक आपका इधर आ गया, एक आपका इधर आ गया और एक आपका तो इधर रहेगा। चलिए अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से एक इधर ले लिया और फिर एक और ले लिया। नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D, और सभी का वैल्यू क्या है रे बाबू? R ही है सर। सबका वैल्यू क्या है? R ही है, तो आप यहाँ पे R लगा दिए। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, यानी A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना। तो चलिए एकदम वेरी सिंपल, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने एक सेल लगा दिया यहाँ, है ना। और जब आप एक सेल लगा दिए हो, गौर करना है कि जब आपने सेल लगाया तो क्या करंट यहाँ से आएगा। तो देखिए करंट यहाँ पे जब आने के बाद इसके लिए 3 डायरेक्शन होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। तो अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि आप पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में लगा रहे हैं, तो करंट आपका ए पॉइंट पे आने के बाद 3 डायरेक्शन में आपका डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ से जो करंट आपका जा रहा है A टू D और D टू C कॉमन करंट रहेंगे, तो कॉमन करंट जब ही है तो ये दोनों सीरीज में हो गए। लेकिन आपका जो A टू C जो एक करंट आपको यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ आके मिलेगा, समझ रहे हैं ना, और फिर ये यहाँ आएगा। तो सबसे पहले ये दोनों आपका सीरीज में है, और A टू C वाले में देखिए कि यहाँ जो करंट इस R से फ्लो करेगा वही इस R से भी फ्लो करेगा, इसी रेजिस्टेंस से। तो ये दोनों भी आपस में सीरीज में है। तो चलिए एक बार में हम 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान देना है, चलो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो कि सर कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। एकदम जो थ्योरी बताए हैं उसको बार बार देखो, कैसा भी क्वेश्चन रहे बनेगा। क्वेश्चन बनने के लिए ही आया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जिसमें नहीं मतलब क्वेश्चन में नहीं मतलब क्वेश्चन में पहले से लिखा हो कि ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन सब बनेंगे, हाँ कॉन्सेप्ट हम सही नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए बेटा ये R और R किस चीज़ में है? आपका सीरीज में है, तो R प्लस R क्या हो जाएगा रे बाबू? 2R हो जाएगा सर। फिर चलिए उसके बाद आपका फिर यहाँ A टू D और D टू C आया, तो ये R और R सीरीज में आपका है। तो जब आपका ये सीरीज में है तो चलिए यहाँ से हम फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू गौर करना है, अब ध्यान दीजिए कि अब जब आप पॉइंट A और B पे पोटेंशियल डिफरेंस आप एक सेल के द्वारा भी पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल के द्वारा जब लगाए, तो करंट एक आपका इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में और तीसरा इस डायरेक्शन में। तो जो करंट आपका इस R से फ्लो किया वही इससे, इसीलिए आपने इसको सीरीज कर दिया, ये दोनों को भी सीरीज कर दिया। अब देखिए जो करंट आपका यहाँ से दोनों 2 है ये यहाँ आके मिलता है, तो डेफिनेटली कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ADC लगा है, क्या वही आपका A टू C लगा है ना इन दोनों का। तो गौर करना ये दोनों आपका किस चीज़ में हो गया? पैरेलल में हो गया। तो अगला स्टेप में लिखूं? यस सर। तो अगला स्टेप जब आप लिखोगे, ध्यान दो, अब इन दोनों का पैरेलल, तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट क्या निकालोगे सर? 2R इंटू 2R और R 2R प्लस 2R, यही ना करोगे? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा रे बबुआ? 4R स्क्वायर अब बाय 4R, R से R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या मामला बचा? सिर्फ R ना। तो चलिए क्या ये आपका हो गया R, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये भी R है और ये भी R, कोई दिक्कत? अब चलिए अब जब हमने सॉल्यूशन यहाँ तक किया है तो अब गौर करना है कि फिर आप पॉइंट A और B के ही अक्रॉस में आपने सेल लगाया है। तो अब जो पॉइंट आप A और B के अक्रॉस में सेल लगाया, तो क्या देखिए, अब देखिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आपने R निकाला है, तो अब जो करंट आपका यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट तो आपका यहाँ से आएगा, यहाँ तो अलग जाएगा। तो ये दोनों किस चीज़ में रे बाबू? ये दोनों किस चीज़ में? ये दोनों सर सीरीज में, सीरीज में। तो चलिए ध्यान देना है कि ये दोनों जब आपका सीरीज में है तो ये आपका हो गया R, और गौर करना है कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का क्या सिखाए हैं? सीरीज का सिखाए हैं सर R प्लस R, तो क्या हो जाएगा? 2R। अब आपका A और B
कि देखिए अक्रॉस में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं तो यहाँ से एक अलग करंट और यहाँ से, ये दोनों आके यहाँ मिट, यानी डेफिनेटली यहाँ पे जो पोटेंशियल लगेगा वही पोटेंशियल यहाँ लगेगा, दोनों की स्टेज में कॉमन पोटेंशियल पैरेलल सर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रे बाबू, आर इंटू 2r डिवाइडेड बाय आर प्लस 2r। तो क्या बाबू रे 2r स्क्वायर बाय सर 3r, r से r कैंसिल, 2r बाय 3 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो वेरी सिंपल, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको समझ लेंगे। देखिए जब भी आपको जहाँ दिया रहेगा फाइंड, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का बोलते हैं नब्ज, कि कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। आपको हमेशा, आप एक कहानी सुने होंगे कि जब मान लीजिए कि 5 पांडव में कौन कौन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये जब 5 भाई ये, और बाकी और भी जो दुर्योधन, दुशासन और भी जो उनके अलग अलग भाई थे, ये सारे लोगों को गुरु द्रोणाचार्य जंगल में ले गए, और जंगल में ले गए और एक पेड़ पे बैठा हुआ तोता के आँखों पे निशानी लगाने के लिए कहे थे। तो आप उस कहानी के बारे में सुने होंगे कि सभी भाइयों ने जब एक एक करके धनुष पे जब अपना वो तीर को लगाए, तो सबसे गुरुजी ने पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कि सर ये जो उसे पूछा कि बेटा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? तो बोला आप दिखाई पड़ रहे हो, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई पड़ रही है, सारी चीज़ दिखाई पड़ रही है। फिर उससे ले लिया, फिर दूसरे को दिया, वो भी वही बात मतलब वही, फिर से वही बात रिपीट किया, फिर तीसरे को दिया, यानी सबको दिया। तो लास्ट में जब उन्होंने अर्जुन को दिया तो अर्जुन को बोला कि बेटा तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो वो बोला मुझे सिर्फ सर गुरुदेव तोता की आंख दिखाई पड़ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होता है, की कॉन्सेप्ट अगर आपके पकड़ में होगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो बनना तय है। लेकिन अगर आपको की कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप चारों धाम घूम के आ जाइएगा, कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। कितना भी दिमाग में थपच्ची कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो चलो बेटा ध्यान दो, क्या है कि हमने आपको जो दिया कि इसके की कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। जिस पॉइंट के बीच में कहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, उसी पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। लगा दिए पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कि जो भी वोल्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला, अभी तो हम लोग सेल यहाँ पे लगाए, बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए सेल बैटरी दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो आपने जब इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाया तो ध्यान देना है कि यहाँ से जो आपका करंट सेल के द्वारा जो फ्लो किया जाएगा, सेल के द्वारा जो करंट ड्रॉन होगा, वो आपका इस पॉइंट पे आने के बाद गौर करना है कि 3 डायरेक्शन में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, चूँकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के पास 3 तार आके मिले हैं, तो गौर करना है। फिर उसके बाद जो आपका A to D वाले डायरेक्शन में जो करंट आपका आया है वो A to D जा रहा है और D to C आ रहा है। इसके बीच में कोई भी तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस तो कहीं पे आपने ना लगाए हो, नहीं सर। तो जो यहाँ करंट जाएगा वही तो कॉमन करंट सीरीज में, कोई दिक्कत? तो R प्लस R 2R, कोई दिक्कत? फिर देखिए A to C वाले कनेक्शन में भी जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वही इसमें भी जा रहा है रेसिस्टेंस में, तो फिर R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आपको देखना है, अब जब हम इसका दोनों का सॉल्यूशन कर लिए 2R, तो अब गौर करना है कि देखिए करंट जो आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पे एक मैच कर गया, जो यहाँ आया, दोनों आपके यहाँ कंबाइंड होकर दोनों करंट, लेट दैट इसमें अगर आपका I1 आया, यहाँ I2 गया और यहाँ I3 गया, तो यहाँ पे तो अब आपका क्या I3 और इससे I2 दोनों मिल के फिर यहाँ क्या हो जाएगा? I3 प्लस I2 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, गौर करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पे लग रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे लग रहा है। इस कनेक्शन का तो नहीं मालूम, इसके बारे में बाद में बढ़ेंगे। तो जब कॉमन पोटेंशियल तो किस चीज़ में हो जाएगा रे बबुआ? पैरेलल में। तो पैरेलल में जब हो गया तो 2R का कितना आ गया? R आ गया, तो आपका ये R हो गया 1/2R प्लस 1/2R, तो 2R एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 2 ऊपर में आगे कट जाएगा, उसमें धड़ से भी निकाल सकते हो। अब ये R आ गया। अब आप A और B के बीच में सर सेल यहीं पे लगा के ना, हर जगह सेल लगा हुआ है, हर जगह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें तो दिमाग में भी रखनी है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2R का आपका R हो गया, ये R है और ये भी R है। अब देखिए, अब जो आप यहाँ से करंट दिए हो, तो जो करंट इन दोनों को मिलके ना आपको यहाँ आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका R है।
तो ये आर और ये आर, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट आपका यहाँ आएगा। तो ये दोनों किस चीज़ में हो गए, सीरीज में, तो आर प्लस आर 2R। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, यानी जो करंट आपका I1 इधर गया और I2 प्लस I3 जो इक्विवेलेंट वाला आपका यहाँ आ रहा है, इन दोनों को तो फिर यहाँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस आर पे वही 2R पे, तो दोनों किस चीज़ में, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आप निकाल लिए ना। तो यही आपको कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आप कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा। अभी तो हमने आपको बेसिक स्टार्ट किए हैं, एकदम जो टॉप लेवल कहते हैं क्वेश्चन का ना, उस वहाँ तक आपको हम ले चलते हैं। हाँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, हमेशा ध्यान रखना है कि नब्ज क्या है उसको पकड़ना होगा। अगर नब्ज पकड़ लिए तो फिर आपकी कोई दिक्कत है, तब तो आपसे क्वेश्चन भागेगा देख के, ठीक ना। और नहीं पुंगी बजाओ कॉन्सेप्ट रखोगे तो भर दिन बैठ के पुंगी बजाना क्वेश्चन के आगे में, क्वेश्चन तुमसे हिलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो चीज़ बता रहे हैं उसको याद रखना है, समझ में रखना है और आपको बनाना है। और एक बात मैं बता दूं खास करके बच्चों को कि देखिए होता क्या है कि जब कभी कभी आप देखते हैं कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना चालू करते हैं और क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप पुंगी बजाओ टीचर से भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो टीचर बोलेंगे अरे ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान देना है, अब पुंगी बजाओ आदमी से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब उनको नहीं आता है तो वो कह रहे हैं कि पूछेगा नहीं, ऐसा कहीं हुआ है? हाँ, सिलेबस को कोई टीचर तय करता है, सिलेबस को तो कमेटी तय करती है ना। तो जो आपके सिलेबस में जो आपको क्वेश्चंस आ गए हैं और उसका प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, आप भी पुंगी बजाओ टीचर के चक्कर में पुंगी बजाओ स्टूडेंट हो जाओगे, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, एकदम वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गौर करना है, ध्यान दीजिए। चलिए, एक वायर हमारा इस तरह से है, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस हमारा इधर आ गया, ठीक है, और तीसरा रेसिस्टेंस हमारा यहाँ आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर? ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया रे बाबू? ए, और ये पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक ना। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, अब आपको कह रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। जरा क्वेश्चन को सोचिए कि कैसे बनेगा, जरा सोचो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या बोले हैं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस का एक सेल लगा दो, लगा दिए। अब जरा सोचो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगा दिए? यस सर। चलो देखो कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। इस डायग्राम को देखिए कि थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, कभी कभी मॉडिफाइड भी करना पड़ता है डायग्राम को। ऐसे हम आपको बता देते हैं, गौर करना है कि अगर यहाँ से जो करंट आपका आएगा तो दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ से हुआ ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर ये दो में, इसका जो ये जो वायर से आया है यहाँ से फिर ये दो में चला गया। तो अभी आपको हम ओवरऑल बता देते हैं, गौर करना है कि ये दोनों पैरेलल में, अगर ये सारे वैल्यू अगर आपका आर में है तो एकदम सिंपल है, गौर करना है। यहाँ से जो करंट आया वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो डायरेक्शन में। अब इसमें जो करंट गया वो फिर दो पार्ट में यहाँ है ना, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट, और बाद में फिर ये आके मिलते हैं तो ये दोनों किस चीज़ में हो गए? पैरेलल में। तो R और R का R/2 हो जाएगा। जो करंट इसमें जा रहा है ये दोनों कॉम्बिनेशन यानी दोनों कनेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका R और R/2 किस चीज़ में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो 3R/2, और 3R/2 जब आ जाएंगे तो 3R/2 यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट इसके साथ किस चीज़ में होंगे? अलग अलग करंट है ना, तो पैरेलल में होंगे। तो 3R/2 और R किस चीज़ में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लोगे। चलो सॉल्व करता हूँ मैं, करना है बाबू रे। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाबू, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आपसे तुरंत बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन आपसे ना बने। हाँ, बस फिर से वही बात होता है कि पुंगी बजाओ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका रीजनेबल होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो की कॉन्सेप्ट है एकदम ब्रीफ में पढ़ना होगा और जानकारी लेनी होगी। चलिए रे बाबू, ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया। ये इस डायग्राम का, ऐसे भी आप डायग्राम बना सकते हो। इसका भी नाम आर है, इसका भी नाम आर है, और इसका भी नाम आर है, और इसका भी नाम आर। ठीक है, तो चलिए गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए, एकदम क्लियर गौर करना है। आप देखिए सर, इस डायग्राम ये डायग्राम कैसे सेम है, तो जरा बता दें। देखिए तो यहाँ आपके ये ए पॉइंट से एक आपका ये यहाँ से एक आर आया, एक आर में यानी करंट आप दिए हो तो रेसिस्टेंस एक ही है, दूसरा रेसिस्टेंस हम निकाल लें। इससे फिर दो रेसिस्टेंस कम्बिनेशन में, और इन दोनों के लास्ट से आपका एंड पॉइंट से आपका ये रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये दोनों किस चीज़ में, पैरेलल में। तो चलिए अगला स्टेप, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी, ये आपका आर है ना, और ये आर और आर दोनों सीरीज में, तो क्या हो जाएंगे 2R। और ये दोनों फिर किस चीज़ में हैं, अरे गलती ना, आप देखो पुंगी बजा दिए नहीं। हाँ, आर और आर किस चीज़ में, पैरेलल में ना, तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, 1/R + 1/R, तो 2/R और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/2। अब ये दोनों आपको किस चीज़ में है रे बबुआ, सीरीज में है सर, है ना। तो चलो सीरीज में है तो डायग्राम फिर से बना देते हैं। ये पॉइंट ए और ये बी, ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 3R/2, और ये आपका जो R है ये R हो जाएगा। अब ये दोनों किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू का सिखाए हैं, R1 × R2 डिवाइडेड बाय क्या, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा 3R² 2, और नीचे में आप 2 LCM लोगे तो 5R/2, तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो 3R/5 आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तो देखिए कितना अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन, और कितना आसानी से हम लोग बना दिए, कितना सिंपल है। चलिए फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। मिटाता हूँ इसको। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए तो एकदम सिंपल। सर सारे क्वेश्चन को आप सिंपल ही बोलते हो, अरे सिंपल ही होता है तो सिंपल ही बोलेंगे ना, है ना। क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, हाँ नए बने तो हम लोग उसको भारी बोलने लगते हैं, हार्ड बोलने लगते हैं। क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, क्वेश्चन तो सारे कॉन्सेप्ट बेस पे ही दिए जाते हैं कि सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन बने और आसानी से बने। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहने के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा बनने में दिक्कत होता है। चलो बबुआ, इसका नाम आप, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, और ये भी आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है ना। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो अब आपका ये जब आपका सारे आर हैं तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो आसानी से। बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे आप, यहाँ इन दोनों के एंड पे
आप एक भी वोल्ट का क्या करोगे, सेल लगा दोगे, तो स्वाभाविक है कि जो करंट आपका यहाँ आया तो करंट यहाँ, अब यहाँ से दो डायरेक्शन में चला गया ना, और जो करंट आपका इससे तो सेम वायर है, तो ये दोनों किस चीज़ मेरे बबुआ, सीरीज में है, और इसके साथ पैरेलल में, फिर बाद में तीनों सीरीज में। तो बनाओ तो फटाक से देखो, ये आपका ए और ये आपका बी, और ये आर और आर कितना हो जाएगा बाबू रे, 2r, कितना होगा 2r। चलो तो ये आपका 2r और ये भी r, ये भी r और ये भी r, ये दोनों किस चीज़ में बाबू, पैरेलल में। और चलो r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या सीखे हो, 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r। तो क्या करोगे, 2r का स्क्वायर बाय 3r, तो कैंसिल, तो 2r बाई 3। तो चलिए ए और ये बी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2r बाय 3, ये भी r और ये r, अब तीनों किस चीज़ में, सीरीज में सर। तो चलिए 2r बाई 3 प्लस r क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लोगे, 3r प्लस 2r प्लस 3r, तो कितना रे बाबू, 8r बाई 3। आ गया आंसर, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, सर बिल्कुल नहीं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको प्रैक्टिस सेट में दे देंगे, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस को हिंट दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके अलावे आप प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन बैंक के, मान लीजिए जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, या मान लीजिए एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व कीजिए। नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप नंबर है ना, बस उस पर व्हाट्सअप करना है और सॉल्यूशन पाना है, ठीक है। तो अब फिर से ध्यान देना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, ज़रा ध्यान देना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम गौर करना है। चलो रे बाबू, ये ए, बी और ये सी, बस सीखने की चीज़ें हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ए, बी और सी, और कह रहा है कि इसमें ए, बी, सी और डी, और यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। तीनों आपका कितना का है, 6 ओम, क्या है 6 ओम, ये भी आपका 6 ओम और ये भी आपका 6 ओम, कोई दिक्कत। और कह रहा है ए और बी के बीच में नहीं, ए और डी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कह रहा है। देखो तो जरा, देखो तो जरा, देखो कैसे देखोगे, अपनी अपनी देखने की नज़रिया है। बनाओ तो क्वेश्चन, बन जाएगा, एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। सर आप ना बोल रहे हैं, अरे तो तुम भी बोलो, तुम कब बोलोगे कि वेरी सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो कितना दुर्भाग्य की बात है। ज़रा कुछ सोचिए, सोचने के बाद तो मान लीजिए आप बना ही सकते हो ना, बनेगा। करो थोड़ा हिम्मत, करो थोड़ा हिम्मत, थोड़ा और, चल देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना है, एकदम सिंपल है। आप कुछ न ए और डी के बीच में तो सेल जोड़ सकते हो ना, भी पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लगा दिया, तो करंट आपका यहाँ से देखिए आना है, कोई दिक्कत। करंट आपका 2 डायरेक्शन में यहाँ चला गया, ये करंट फिर आप यहाँ दिए इसके लिए और इधर चला गया, 2 पार्ट में बट गया। और देखिए आपको यहाँ से जो आपने करंट दिया वो यहाँ मिल गया, फिर ये यहाँ आया और आपका जो ये गया यहाँ पे मिल गया। अब गौर करना है आपको, लेट दैट अगर हमने यहाँ से I1 करंट दिया, इसमें आपका I2 चला गया। सीखना है, ये सब क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
आप यहाँ से I करंट दिए तो यहाँ I1, यहाँ पे I2। अब ये I2 यहाँ तो इधर भी I2, यहाँ पे आप I2 लेके आए ना, ये I2, तो मान लीजिए कि इधर आपका क्या चला गया I3 में और यहाँ चला गया I4 में, दोनों बट गया ना, यहाँ तक तो आपका I2 आया ना। अब यहाँ देखिए ये इससे निकला I3, इससे निकला I1 है ना, और इससे निकला I4, और यहाँ से आपका, अब देखिए ये दोनों तार यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I3, तो यहाँ पे आ गया आपका I1 प्लस I3। अब फाइनली दोनों तार मिलके यहाँ D पॉइंट पे तो क्या बनेंगे यहाँ रे बबुआ, इस पॉइंट पे I1 प्लस I3 प्लस क्या I4, और देखिए तो यहाँ पे I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा I2, तो I1 प्लस I2 ही ना I इक्वल टू करंट दिए थे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू I। अब जरा देखो, समझना है कैसे सर, सिंपल है। चलो देखो कैसे होगा। यहाँ जब आप ध्यान देना है कि यहाँ जब आपने I2 लाया तो यहाँ पे आपके ये करंट दो पार्ट में बट के यहाँ से आपको ये कनेक्शन करता है, तो ये दोनों आपका किस चीज़ में, पैरेलल में, किस चीज़ में, पैरेलल में। और इसके साथ भी पैरेलल में कैसे, इसको थोड़ा और हम सिंपल करके ड्रॉ करें, ड्रॉ करते हैं। तो चलो देखो, तो हमने सबसे पहले बबुआ इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वायर यहाँ आया, तो मैं यहाँ से ये वायर लाया, इससे दो निकला, तो चलो थोड़ा इस सब के लिए दिमाग लगाना होगा। अब ये हो गया ना, अब चलिए यहाँ आ गए, देखो यहाँ ये आपका ये रेसिस्टेंस 6 ओम ऐसे ही एज यूजुअल रहने दो। आपका ये वायर आया, यहाँ से हमने करंट इन दोनों में दिया, तो चलो इन दोनों में मैंने करंट दे दिया। इन दोनों का जो, इन दोनों का जो, इन दोनों का ध्यान देना, इन दोनों का जो वो इनका भी, तो वो इनका भी हो गया। कोई दिक्कत, ध्यान दो कैसे किए हैं। आपको यहाँ से देखिए एक वायर, तो सिंपल है कि भैया 6 ओम्स एक वायर, इसी से ना आप ये दो दिए हो, दो दिए हैं, और इसका भी जो इंडर, बोलो ना किस चीज़ में है, तीनों पैरेलल में है। किस चीज़ में है तीनों, तीनों किस चीज़ में है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। आप यहाँ पे जो सेल लगाओगे तो देखो, तो आपका यहाँ से जो करंट इसमें गया वो अलग, फिर यहाँ पे, फिर इससे भी तो आपका अलग अलग, तो तीनों पे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया, कॉमन लगा ना, तो तीनों आपका पैरेलल में हो गए, तो 3/6 दैट इज 1/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया रे बबुआ, 2 ओम। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर, समझे इसको, कोई कन्फ्यूजन इसमें। तो इसी तरह से बाबू बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको, जो कि आप बनाइए, नहीं बनता है तो फिर आप हमसे पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है, सर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो बस उसी समय आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, या तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आ जाएंगे उस क्वेश्चन को। अगर वैसा लगेगा कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि क्वेश्चन की लिमिट नहीं है, हम आपको 5, 10 और 6-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सकते हैं। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो नहीं ना करा सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। हाँ, जब आपसे नहीं बनेंगे तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, तो पर्सनल अगर आपका लगेगा कि ये पर्सनल डाउट है तो हम आपको वहीं पे क्लियर कर देंगे। नहीं लगेगा कि सारे बच्चों को इसको सीखने की ज़रूरत है, तो हम उसको वीडियो लेक्चर में भी कंसीडर करेंगे, है ना। अब चलिए उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में चलता हूँ। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बना दूँ, तो आप लोग और भी फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए तो देखते हैं जरा क्वेश्चन किधर है, किधर है, किधर है। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन चलिए 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 बनाते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं। तो चलना है आपको। कौन सा क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन तो सारे हैं, कौन सा क्वेश्चन ले लूँ कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा मन भी उस क्वेश्चन में लग जाए और आसान भी हो।
आसान क्या बढ़िया क्वेश्चन हो, सीखने में आपको मज़ा आ जाए। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए आपका ये पॉइंट हो गया M, ये पॉइंट A, ये पॉइंट N। चलिए ये आपका है 3 ओम, ये भी आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम, फिर आपका ये 6 ओम, फिर ये 3 ओम, फिर ये 6 ओम, और ये 3 ओम, और ये 3 ओम, है ना। आपको इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है बिटवीन द पॉइंट M एंड N, और दूसरा क्वेश्चन है बिटवीन द पॉइंट M एंड A, M एंड A, यानी M और A के बीच में आपको निकालना है। सिंपल, ध्यान दो, बनेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बनना भी चाहिए, और क्यों नहीं बनेगा। ट्राई कीजिए ज़रा, ट्राई करोगे। चलो सर ध्यान दो, आप पहले M और N के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, जब ही M N के बीच में बोले तो एक सेल हम लगा दिए M और N के बीच में, ठीक है। तो अब जब आपका इस पॉइंट पे जब आप आए हो तो करंट आपका गौर करना है कि हम यहाँ एक आपका चला गया इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो जो यहाँ गया तो यहाँ किस चीज़ में हो गया, ये सीरीज में, है ना, और इसके साथ पैरेलल में, तो 3 और 3। अब देखो बिना उसको मतलब कि जो बिना कैलकुलेशन का कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे बोर्ड पे तब तो बात ही अलग है। बिना कैलकुलेट किए हुए देखिए कैसे बनता है, लिखना नहीं है, बिना लिखे कदम बिना कलम छुए आंसर। चलो सर आप तो छुए हैं तो रख देते हैं। चलो देखो यहाँ से करंट, तो ये दोनों सीरीज में, तो 3 और 3 6, 3 3 6, इसके साथ पैरेलल में, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा, 1/6 + 1/6 2/6 यानी 3, तो फिर ये 3 हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ करंट वो इसमें, तो 3 3 फिर किस चीज़ में, सीरीज में, तो 3 3 6, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर 3, फिर ये 3 3 कितना, फिर ये 3 3 कितना 6, और इसके साथ पैरेलल में, तो फिर कितना 3 ही रह जाएगा। इसके साथ कितना गौर करना है आपको, फिर से देखो 3 3 6 और 6 पैरेलल में तो 3, फिर 3 3 सीरीज में तो 6, और इसके साथ पैरेलल में तो 3, फिर ये 3 3 6, एज यूजुअल यहाँ पे 6 आ गया। अब रुक जाओ, अब फिर ये 3 3 6, तो 6 6 और 6 तीनों किस चीज में रे बबुआ, सर पैरेलल, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 3/6 ना, तो 1/2 ना, कितना आंसर होगा 2 ओम। क्लियर आंसर, अब तुम लोग बनाओगे। फिर देखो अब उसके बाद बोले नेक्स्ट क्या बोला कि M और A के बीच में, तो सिंपल तो है M और A के बीच में, M और दूसरा क्वेश्चन है ना, तो M और A के बीच में आप लगा दीजिए सेल, M और A के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस का आप सेल लगा दिए। अब इसके बीच में आपको निकालना है, तो 3 और 3 6 6 6 3
पैरेलल में, 336 बोलते हैं तो सीरीज में, और 663 बोलते हैं पैरेलल में। फिर 336 और 6 पैरेलल में, तो फिर 3, फिर 336 और आपका ये फिर 3 किस चीज़ में, गौर करना है, फिर से 336, 663, 336, फिर 663, फिर 336 और 6 पैरेलल में आपका कितना 3 और फिर 336, तो ये दोनों तो सीरीज में, और इसके साथ किस चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में। तो चलिए, तो आपका लास्ट में आएगा एक आपका 6 में और एक आपका 3 में, एक आपका 6 ओम और दूसरा आपका 3 ओम, हो गया ना। और ये आपका पॉइंट M और A के बीच में है। जब इसके बीच में आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो 6 × 3 और 6 + 3 18/9, इसका भी कितना आ गया 2 ओम। तो कोई दिक्कत बच्चों? तो यही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भेजेंगे, असाइनमेंट में हम ऐड कर देंगे। आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो स्वागत है, डाउट में आप बेधड़क हमसे पूछिए और हम आपको बताते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब लेके आएंगे तो उसमें हमारा अलग लेवल का क्वेश्चंस रहेगा, और फिर लास्ट में हम आपको मिसलेनियस लेवल का क्वेश्चन को हम ऐड कर लेंगे। थैंक यू।